हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत से डिवाइन फेमिनिन के मुझे सवाल आते हैं कि मैम सेपरेशन पीरियड चल रहा है और ये सेपरेशन स्टेज है जिसमें डिवाइन हमें एक दूसरे के साथ सेपरेट करवा के हमारे ऊपर काम करवाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि सेपरेशन नाम की कोई भी स्टेज नहीं होती है। सेपरेशन ये जर्नी का हिस्सा इसलिए बना है क्योंकि आप दोनों को अलग करवा के डिवाइन आपके ऊपर काम करवाते हैं। इसे हम बैलेंसिंग की स्टेज कह सकते हैं। हम अगर स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहली आपकी स्टेज सर्चिंग की आती है, जो कि कोई भी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन जो कि एक रियल ट्विन फ्लेम होता है, तो वो ट्विन फ्लेम सबसे पहले अपनी अंतर आत्मा से ही सर्चिंग कर रहा होता है। वो अपने इनकम्प्लीशन को पूरा करने के लिए, तो उसकी जो ये जर्नी शुरू होती है वो सर्चिंग से शुरू होती है, जो कि सबसे पहली स्टेज हम इसको कह सकते हैं कि आपका सर्चिंग करते रहना अपने पार्टनर के प्रति, अपने प्रेम के लिए, उस शांति को पाने के लिए, जो कि एक सर्चिंग होती है। आपके आत्मा की जो इनकम्प्लीशन जिसे हम कह सकते हैं अपूर्णता, जिसको पूर्ण करने के लिए ही कोई भी आत्मा इस धरती पर आकर अपनी सर्चिंग स्टार्ट करती है। तो वो सर्चिंग हर ट्विन फ्लेम की होती है और इसमें आपका जो कंप्लीशन होता है वो पूरा होता है जब आपका आपके ट्विन के साथ यूनियन होता है। तो हम दूसरी स्टेज को यूनियन कह सकते हैं, जब आपको आपके ट्विन के सामने लाया जाता है, ट्विन फ्लेम आपके सामने यूनियन में आता है इस धरती पर, तो आपका यूनियन होता है। और उसके बाद आपका जो थर्ड फेज होता है वो होता है बबल फेस, जो बहुत प्यार भरा रोमांटिक भरा होता है और आपके सुकून और कंप्लीशन को पूरा करता है। जो आपकी आज तक की अपूर्ण स्थिति थी वो स्थिति को ये महसूस कराता है कि अब आपके ट्विन फ्लेम के साथ अभी आप यूनियन में आए तो आपका कंप्लीशन हो गया है। आप पूर्ण तत्वों में, आप अपने आप को पूर्ण तत्वों में महसूस करने लगते हो कि अब आपकी सर्चिंग खत्म हो गई है और आप उस प्यार को पाकर कंप्लीट हो जाएंगे और अब कुछ पाने के लिए आपके लिए रहता ही नहीं है। इस फीलिंग से आप दोनों एक दूसरे को अपनी एनर्जी उस समय एक्सचेंज करते हो। ये बहुत ही डिफरेंट तरह का प्यार होता है जो आपने या उन्होंने कभी भी आज तक महसूस नहीं किया होता है और इस तरह से ही आपका बबल फेस चलता रहता है। ये फीलिंग आपको पहले ही मीटिंग में आती है एक दूसरे को, जो दिल से आपको अपना बना लेती है और आप दोनों भी सेम फीलिंग में होते हो इस बबल फेस में। बाद में जो स्टेज होती है वो सेपरेशन की, जिसे सब सेपरेशन कहते हैं। मैं उसको सेपरेशन की स्टेज ना कहते हुए मैं उसे आपकी इनर वर्क की या बैलेंसिंग की स्टेज कह सकती हूँ, क्योंकि आप दोनों के बीच में कभी सेपरेशन होता ही नहीं है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। बस आपके ट्विन आपको मिरर करते हैं, वो आपको ट्रिगर देते हैं। आपके फियर को बाहर निकालने का उनका मकसद होता है। आपके फियर को बाहर निकालकर आप उस पर काम करें, ये उनका रियल मकसद होता है। आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी होती है उस पर उनका फोकस होता है। जो आपके अंदर सबसे बड़ी हर्टिंग फीलिंग होती है उसको वो छेड़ देते हैं ताकि आप आगे ऐसी चीज़ों को कैरी ना करें और आप उन्हें लिफ्ट करें। उन ब्लॉकेजेस को, उन नेगेटिविटी को, उन डार्कनेस को जो आप कई जन्मों से अपने अंदर पाल रहे होते हैं, इसलिए वो आपको ट्रिगर देते हैं ताकि आप उन्हें हील कर सको और आप फ्री होकर अनकंडीशनल लव की स्टेज में आ जाए। और इसीलिए आप इस बैलेंसिंग की स्टेज में, यानी सेपरेशन जिसे आप कहते हो, उस स्टेज में आप अपने आप पर काम करके अनकंडीशनल लव में आने लगते हो। और एक स्टेज होती है ट्विन कपल्स के बीच में, जिसे आप ऑन ऑफ की सिचुएशन या ऑन ऑफ की स्टेज कहते हो। जब आप उन्हें या वो आपको ट्रिगर करते हैं तो दोनों को स्पेस चाहिए होता है कि उस कंडीशन में आप अपने ऊपर और वो भी खुद पर काम कर सके। इसलिए उनका आना यानी ट्रिगर के लिए आना होता है और उनका जाना आपको स्पेस देकर उन चीज़ों पर काम करवाना होता है जिससे वो ऑफ होकर आपसे दूर रहते हैं। ये छोटे छोटे सेपरेशन आप दोनों के बीच में इस स्टेज में, ऑन ऑफ की स्टेज में चलते रहते हैं और जितना जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करते हो उतना जल्दी ये स्टेज भी आपका ओवर होता है और आप बैलेंसिंग के स्टेज में आते हो। इसलिए इसको आप सेपरेशन ना कहते हुए बैलेंसिंग की स्टेज कह सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है अवेकनिंग की स्टेज, जिसमें बैलेंस होने के लिए ही आपको हर्टिंग एनर्जी, ट्विन से आपकी दूरी और डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट होता है। ये सब आपको और भी ज़्यादा पेन में ले जाता है, क्योंकि तब आप अपने आप से कम्युनिकेट करने लगते हो, तब आप अपने आप से खुद से जुड़कर
अपनी सारी हर्टिंग एनर्जी को आप खुद महसूस करने लगते हो, उसे एक्सप्लेन करने लगते हो और उन्हें हील करने में लग जाते हो, ताकि आप इस जर्नी में बैलेंस होकर इस पेन से और इस दर्द से फ्री हो पाए। और आप जैसे जैसे चीज़ों के प्रति अवेयर होने लगते हो तो आप भी हर चीज़ों के रीजंस को और होने वाली हर एक घटना को स्टडी करने लगते हो। और इसमें आपको डिवाइन यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके असेंस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स सब आपको हेल्प करने लगते हैं और आपकी अवेकनिंग होने लगती है। इसमें आप अपने इनर वर्क के माध्यम से, अपने ध्यान साधना के माध्यम से बहुत जल्दी हील्ड होते हो और चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हो। और जब आप पूरी तरह से अवेकन और बैलेंस हो जाते हो तो आखिरी स्टेज होती है आपकी रीयूनियन की स्टेज, जिसे हम परमानेंट यूनियन कहते हैं। और हर ट्विन कपल्स का परमानेंट यूनियन ये अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। किसी की शादी होना, किसी का परमानेंट यूनियन होना, किसी का साथ रहना, किसी को बस उनकी एनर्जी परमानेंटली फील होते रहना, यानी उनकी खुशी के मुताबिक ही उनका रीयूनियन होता है। इसीलिए रीयूनियन होना यानी शादी ही होना ये कहना ठीक नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग और उनके हालातों के अकॉर्डिंग ही उनका रीयूनियन परमानेंट होता है और उसी में वो खुश भी होते हैं। तो सबसे लास्ट स्टेज जो आपकी होती है रीयूनियन की स्टेज, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइटेड होते हो, अवेकन होते हो और आप दोनों अपने सोल मिशन को जानने में इंटरेस्टेड होते हो और अपने कार्य को पूरा करने की सहमति यूनिवर्स से, डिवाइन से लेकर इस धरती पर फिर से रीयूनाइटेड होकर आप प्रस्थान करते हो। तो दोस्तों बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में मैंने लीव की हैं जो कि डिटेल्स में मैंने आपको नहीं बताई है। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। अभी के इस वीडियो में यहाँ तक मैं रुकना चाहूँगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ साथ। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।